आप सबको जब मसीह की बाइबल भवन मसीह संगति देहरादून में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज की आराधना का आरंभ करेंगे। हम अपने आप को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते इस समय के लिए, आपके अनुग्रह के लिए और आपके दया के लिए। और स्वर्गीय पिता परमेश्वर, विशेष कर जब प्रभु आज हम आपके भवन में एकत्रित हैं प्रभु, और जितने भी लोग यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से हम सभी को देख रहे हैं प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं प्रभु, आप हमको आशीषित करें, हम सबको आशीषित करें प्रभु, और हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु आपकी आराधना कर सके प्रभु, और आपकी महिमा कर सके प्रभु जी। पवित्र आत्मा परमेश्वर, इस सभा का संचालन प्रभु आप करें, और प्रभु हम सब प्रभु आपके अनुग्रह में पाया जाए प्यारे प्रभु जी। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की आराधना की टीम को, वचन के वक्ता को प्रभु सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए आज की सभा का आरंभ करेंगे। और अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है तो आप मेरे साथ निकाल लीजिए भजन 150, और भजन 150 पढ़ के हम आज की सभा का आरंभ करेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम आज की आराधना में जाएंगे और भाई संदीप के साथ हम आज की आराधना करेंगे। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। और आज की आराधना में हम कुछ गीतों गाएंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे। आइए हम गीत गाएं, यीशु है सच्चा गैरिया। यीशु है सच्चा गैरिया, उसकी हमने हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गैरिया, उसकी हमने हरी चराइयों में हमें चराता है। वाली पहाड़ी में चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं वो। वाली पहाड़ी में चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं वो। यीशु है सच्चा गैरिया, उसकी हमने हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गैरिया, उसकी हमने हरी चराइयों में हमें चराता है। मानो में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है वो। मानो में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है वो। यीशु है सच्चा गैरिया, उसकी हमने हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गैरिया, उसकी हमने हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है
अभी तक संभाला है, हमारी हर एक जरूरत की चीज़ों को परमेश्वर ने हमें पूरा किया है, और उस यीशु मसीह को धन्यवाद हो। और यहाँ तक कि यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम प्यासे हो तो मेरे पास आओ। आइए हम इस गीत को गाएंगे। Jesus said that if I thirst, I should come to him. पाए जाते हैं, उसकी दया से जो हमारे जीवन में आशीषें मिली हैं। आइए हम उसके लिए जो धन्यवाद देते हैं। आइए हम और गीत गाएंगे। इस गीत में जो है हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, प्रार्थनाएं कर सकते हैं, अपनी प्रार्थना को उसके सम्मुख ले जा सकते हैं। आइए हम इस गीत गाएंगे। प्रभु परमेश्वर Sure.
रखवाली करता, तेरा सामर्थ मुझ पर देता, तेरा हाथ मेरी रखवाली करता, तेरा सामर्थ मुझ पर देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना बड़ा है, तेरी बड़ाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना बड़ा है, तेरी बड़ाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना बड़ा है, तेरी बड़ाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना बड़ा है, तेरी बड़ाई सदा की है। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सचमुच में परमेश्वर तू बहुत भला है परमेश्वर, तेरा हृदय प्रभु जी साफ है प्रभु। खुदावंद यीशु मसीह हम जानते हैं प्रभु कि आप क्रोध करते हैं, परंतु पिता परमेश्वर आप क्रोध से ज्यादा प्रभु जी प्रेम करते हैं। आपकी दयालुता प्रभु हमारे जीवन में है। हम प्रभु जी खुदावंद यीशु मसीह अपने जीवन से आपको धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर। खुदावंद आपकी सामर्थ प्रभु जी हमें बल देती है परमेश्वर। जब हम प्रभु जी जीवन में टूट जाते हैं, निराशाओं में प्रभु जी घिर जाते हैं, बीमारियों के बंधन में जो है हम चले जाते हैं, बीमारियां होते हुए हम दवाइयों का सेवन करते हैं, फिर भी हमें उनसे छुटकारा नहीं मिलता। हमारे जीवन की जो है आवश्यकताएं, जरूरतें हमारे जीवन में पूरी नहीं होती हैं, परंतु परमेश्वर आप प्रभु जी उन सब के ऊपर हैं। आप हमें छुटकारा दिलाते हैं खुदावंद यीशु मसीह। आप हमें परमेश्वर पिता हमें बचाते हैं प्रभु। आप हमारे जीवन में दया दिखाते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत ऐसे धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह। आप सबको जय मसीह की। मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ सूचनाएं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज का जो रविवार है, प्रभु के वचन के प्रचार के बाद आज प्रभु भोज होगा, तो आप लोग अपने घरों में प्रभु की मेज़ तैयार कर लीजिएगा ताकि आप भी प्रभु भोज में जो है शामिल हो सकें। और आप प्रार्थना कीजिए कि जब हम इस प्रभु भोज को लें तो प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से हम सबको भर दे। और आप लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 अगस्त से DVI में जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट कोर्स और लाइफ स्किल फाउंडेशन कोर्स शुरू हो रहा है। तो आप प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी मिल पाएँ। और आप लोग भी अगर किसी को जानते हैं जो चाहते हैं कि वो प्रभु का वचन सीखें तो आप उनको यहाँ पे भेज सकते हैं। और 1 जुलाई से जो है ऑनलाइन कोर्स एक शुरू हो रहा है जिसका नाम है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। एक ऑनलाइन कोर्स होगा जिसके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे, और यदि आप इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप DVI के साथ संपर्क कर सकते हैं। और प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इससे लाभान्वित हो सकें। और DVI के जरिए इमरजेंसी फूड एड के जरिए 246 परिवारों को जो है राशन पहुंचाया जा चुका है और 2150 मास्क बांटे जा चुके हैं लोगों में। आप प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दान देने वाले हो सकें ताकि लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को और लोगों को इस इमरजेंसी फूड एड के जरिए और मास्क के जरिए जो है मदद हो सके।
और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा इस वीक में जो पास्टर साहब की बेटी हैं ग्रेस, उनका बर्थडे था, तो आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जो है उसको अपने वचन में बढ़ाए और उसे हमेशा स्वस्थ रखे। और इसी के साथ ये सूचनाएं समाप्त होती हैं। आप सबको जय मसीह। मेरे पास कुछ धन्यवाद के निवेदन है और कुछ प्रार्थना का निवेदन है जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। और जितने भी लोग फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हमें देख रहे हैं, कृपया करके अपने स्थान में आप जहां भी आप हैं, आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं और प्रार्थनाएं कर सकते हैं ताकि हम और आप लोग और देश के सभी लोग सलामती के साथ रह सकें। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। शुक्रवार की सभा जो शाम को 6 से 7 में चलती है और उस सभा में वो अच्छे से चल रही है और लोग जुड़ रहे हैं उस सभा से, और जो प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद और प्रभु के वचन से जो हमें सिखाया जाता है वो सब अच्छे से चल रहा है। हम इसके लिए विशेषकर प्रभु का धन्यवाद देते हैं। जो आपातकालीन खाना वितरण के लिए जो सेवा इन दोनों DBI के द्वारा देहरादून में हो रही है, हम उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि लगातार वो सेवा चल रही है और लगातार हम उन लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक हम राशन पहुंचा रहे हैं और फेस मास्क उन तक पहुंचा रहे हैं और लगातार ये सेवा चल रही है। हम इस बात के लिए प्रभु का विशेषकर धन्यवाद देते हैं। और चर्च के सभी सदस्य सलामत हैं, सभी लोग इस समय प्रभु के अनुग्रह में है। किसी को भी अभी तक कोरोना वायरस के केस किसी भी लोग को नहीं हुआ है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का, और हम विशेषकर परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सभी को सलामत रखा। इसके लिए प्रभु का विशेषकर हम धन्यवाद देते हैं। उस प्रार्थना का निवेदन है जो मैं कलीसिया के सम्मुख रखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि सारी प्रार्थना को भाई संदीप प्रभु के सिंहासन तक पहुंचाएंगे। प्रार्थना का निवेदन इस प्रकार से है। दीपक के लिए प्रार्थना करें, वो हमारे चर्च के सदस्य हैं, और प्रार्थना करें उनके लिए कि प्रभु उनके ज़रूरतों को पूरा करे। और इन दिनों वो काम की तलाश में हैं और लॉकडाउन की वजह से काम नहीं मिल रहा है। प्रार्थना करें कि प्रभु उसके सारी ज़रूरतों को पूरा करे और उसके लिए प्रभु काम का इंतज़ाम करे ताकि प्रभु की महिमा हो सके। संतोष के लिए प्रार्थना करेंगे, उसका पेट दर्द हो रहा है और ये भाई हमारे कलीसिया से नया जुड़ा हुआ है। प्रार्थना करें इसके लिए कि प्रभु इसके जीवन में एक नया परिवर्तन को लेके आए, इसके जीवन में अपना अनुग्रह करे और विशेषकर उसको पेट दर्द की बीमारी से छुटकारा दे। भाई मनोज के लिए प्रार्थना करेंगे, ये भी हमारे चर्च के सदस्य हैं। प्रार्थना करें कि प्रभु इनके पेट के इनके कान की जो समस्या है उसको दूर करे, कान से कम सुनाई देता है। प्रार्थना करें कि प्रभु उसको पूर्ण रूप से चंगाई दे ताकि प्रभु को महिमा मिल सके। हम विशेषकर प्रभु का धन्यवाद देते हैं ग्रेस के लिए। ग्रेस को प्रभु ने एक नया साल उसके जीवन में जोड़ा है और पिछले दिनों उसका जन्मदिन था। हम विशेषकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे उसके अच्छे जीवन के लिए। उसके जीवन में प्रभु अपना अनुग्रह बनाए रखे और उसके ऊपर प्रभु अपने मुख का प्रकाश चमकाए, उसकी ज़रूरतों को पूरा करे। इसके लिए हम विशेषकर प्रार्थना करेंगे। चर्च के तमाम सदस्यों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनको प्रभु आप सलामत रखें और उनके काम उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। उनके परिवार के सभी सदस्यों को प्रभु सुरक्षा प्रदान करें। इसके लिए प्रार्थना करेंगे। और विशेषकर हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। देश में इस समय बहुत अच्छा माहौल नहीं है, तो प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारे देश को संभाले। और देश में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं बहुत सारे बढ़ रहे हैं और हमारे देश को प्रभु सुरक्षा प्रदान करें। और विशेषकर इस बीमारी को प्रभु इसका नियंत्रण हो इस बीमारी पे, और इस बीमारी की जो दवाई है वो निकलने पाए ताकि प्रभु को महिमा मिल सके और लोग बचाए जा सके। हम विशेषकर भाई संदीप से निवेदन करेंगे जो सामने आएंगे और इन प्रार्थना को प्रभु के सिंहासन तक पहुँचाएंगे। आइए हम इन विषयों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उन लोग के जिन्होंने प्रभु जी बड़े ही विश्वास के साथ प्रभु जी अपनी प्रार्थना निवेदनों को रखा। विशेषकर भाई दीपक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन्हें अच्छी और नई जॉब मिल सके। प्रभु इस प्रभु जी समय खुदावंद यीशु मसीह बहुत सारे लोग प्रभु जी अपनी जॉब से प्रभु जी हाथ धो चुके। परमेश्वर पिता इस बीमारी की वजह से प्रभु सब कुछ बंद है प्रभु जी, तो जॉब भी परमेश्वर पिता लोग प्रभु जी खुदावंद यीशु मसीह लोगों को प्रभु जी नहीं मिल पा रही। खुदावंद आपसे विनती और प्रार्थना करके भाई दीपक के लिए आप
प्रबंध करें प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर पिता सब कुछ पर प्रभु जी आप नियंत्रण रखने वाले परमेश्वर हैं। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं भाई संतोष के लिए, उसके प्रभु जी पेट में जो दर्द रहता है प्रभु जी, वह दर्द प्रभु जी आपके नाम से प्रभु दूर हो सके खुदावन। प्रभु जी भाई संतोष प्रभु जी पूर्ण तरीके से प्रभु जी चंगा हो सके प्रभु। साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं भाई मनोज के लिए, जो भी प्रभु जी कान में समस्या है, कम सुनाई देता है प्रभु, आपके नाम से प्रभु जी उसके कान प्रभु जी खुल जाए और प्रभु जी वह प्रभु जी पहले के समान परमेश्वर पिता अच्छे तरीके से सुनने वाला उसके प्रभु जी। आप खुदावंद यीशु मसीह दोनों भाइयों को प्रभु जी अच्छा श्वास दें प्रभु। और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप दोनों के संग और साथ में प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बेटी ग्रेस के लिए। खुदावंद यीशु मसीह आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप उसको प्रभु जी अपनी खुदावंद यीशु मसीह रूह से प्रभु जी और अपनी प्रभु जी बुद्धि से प्रभु जी भर दें खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु जी बीते सप्ताह उसका जन्मदिन था, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप बेटी के संग और साथ में रहें प्रभु। और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी की वो बेटी प्रभु जी जीवन में प्रभु जी आपकी प्रभु जी महिमा कर सके। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं सारी उत्तम आशीषों को प्रभु जी बेटी के जीवन में प्रभु जी उनके परिवार में उनके आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी साथ ही साथ अपने कलीसिया के सारे सदस्यों के लिए प्रभु, और साथ ही साथ उन लोग के लिए भी प्रभु जी जो प्रभु जी हमें यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से प्रभु जी देखते हैं। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप उनको भी परमेश्वर पिता संभालें, सारी बीमारियों से प्रभु जी दूर रखें, किसी भी प्रकार की कोई प्रभु जी समस्या में प्रभु जी वे ना पड़े। आप प्रभु जी आप उनकी ज़रूरतों को जानते हैं और उनकी ज़रूरतों को प्रभु जी आप पूरा करें। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपसे कि आज प्रभु जी इस समय परमेश्वर पिता हमारा देश प्रभु जी खुदावंद एक तो प्रभु जी बीमारी की चपेट में है प्रभु जी, साथ ही साथ प्रभु जी युद्ध की कगार में प्रभु जी खड़ा है। खुदावंद यीशु मसीह आपसे विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी जो भी समस्याएं प्रभु जी आज के समय में प्रभु जी संसार में हो रही हैं और हमारा देश प्रभु जी आप संभालें प्रभु। आप हमारे देश में किसी भी प्रकार की प्रभु जी जो भी परमेश्वर पिता बातें हैं प्रभु जी राजनीतिक तौर से प्रभु जी वे सब प्रभु जी आपकी प्रभु जी निगरानी में हो सके प्रभु। सेना के जवान प्रभु जी जितने प्रभु जी इस समय प्रभु जी खुदावंद यीशु मसीह देश की सुरक्षा में प्रभु जी गुजर गए प्रभु जी अमर हो गए परमेश्वर। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं उनके परिवारों को प्रभु आप खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद आप उनके परिवारों में प्रभु जी अपनी शांति को दें प्रभु, ताकि खुदावंद उनके प्रभु जी जीवन में परमेश्वर पिता आपकी शांति हो सके प्रभु। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावंद हमारे देश को संभालें खुदावंद, बीमारी से युद्ध से और किसी भी प्रकार की जो कोई बड़ी समस्याएं हैं प्रभु जी दुर्घटनाएं हैं प्रभु जी उन सब बातों पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है दान का और मैं चाहूँगा कि भाई थॉमस दान लेने में कलीसिया की अगुवाई करेंगे और आराधना की टीम गीत गाने में कलीसिया की अगुवाई करेगी। और यदि आप जितने भी लोग हमारे से फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, आप अपना दान इकट्ठा कर सकते हैं अपने स्थान में रह के, अपनी जगह में रह के, और उस दान को चर्च के जो अकाउंट नंबर है उसमें डाल सकते हैं। वो आपको चर्च स्क्रीन में बता दी जाएगी, ताकि इस दान से प्रभु की सेवा को आगे बढ़ाया जा सके। Wonderful words
कि हमारे संडे स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वो एक प्रस्तुति को पेश करेंगे और उसके बाद जो कलीसिया के पासवान हैं सुनील जॉन जी वो सामने आएंगे और प्रभु के वचन से हम सभी को आशीष करेंगे और साथ ही साथ उसके बाद आशीष वचन के साथ इस कलीसिया को विदा करेंगे। आप सबको जय मसीह की। आज का जो वचन है मत्ती उसका 5 अध्याय 3 पद से लेकर 6 पद। धन्य है वे जो मन के दीन क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नर्म है क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। आप सबको जय मसीह की। मत्ती 5 अध्याय 7 पद से लेकर 9 पद तक। धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। इस समय प्रभु के वचन को हम लोग देखेंगे जो इब्रानियों 11 अध्याय से लेकर 40 पद के बीच में पाया जाता है। और आप सबसे निवेदन है कि आप जहाँ के भी आप हमें देख रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो चाहे फेसबुक के माध्यम से, अपने अपने बाइबल को ले लें और प्रभु के वचन को आदर देने के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसी के कारण प्राचीन काल के लोगों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा समस्त सृष्टि की रचना ऐसी की गई कि जो कुछ देखने में आता है वह दिखाई देने वाले वस्तुओं से नहीं बनाया गया था। विश्वास ही से हाबिल परमेश्वर के लिए कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया जिसके द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई और परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। यद्यपि हाबिल मर चुका है फिर भी विश्वास के द्वारा अब तक बोलता है। विश्वास ही से हनोक ऊपर उठा लिया गया कि वह मृत्यु को न देखे। उसका फिर पता न चला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उसके लिए यह गवाही दी गई थी कि उठाए जाने से पूर्व वह परमेश्वर को प्रिय था। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसके लिए यह विश्वास करना आवश्यक है कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय तक दिखाई नहीं देती थी चेतावनी पाकर भय के साथ अपने परिवार के बचाव के लिए जहाज बनाया। इस प्रकार उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धार्मिकता का उत्तराधिकारी हुआ जो विश्वास के अनुसार है। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे स्थान को चला गया जो उसे उत्तराधिकार में मिलने वाला था। वह नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिर भी चला गया। विश्वास ही से वो प्रतिज्ञा के देश में परदेशी होकर रहा, अर्थात परदेश में इसहाक और याकूब के साथ जो उसी के समान प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे तंबुओं में रहा। वह उस स्थिर नींव वाले नगर की प्रतीक्षा में था जिसका रचने और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास ही से सारा ने अवस्था ढल जाने पर भी गर्भधारण की सामर्थ्य पाई क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को विश्वास योग्य जाना। इसी कारण एक ही मनुष्य से जो मृत प्राय था आकाश के तारों और सागर तट की बालों के समान असंख्य संतान उत्पन्न हुई। ये सब विश्वास की दशा में मरे। इन्होंने प्रतिज्ञा की गई बातों को प्राप्त नहीं किया परंतु उन्हें दूर ही से देखकर उनका अभिवादन किया और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और पराये हैं। जो ऐसा कहते हैं वे यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे तो अपने निज देश की खोज में हैं। यदि वे उस देश के विषय में सोचते जिससे वे निकले थे तो उन्हें लौट जाने का अवसर होता, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसलिए परमेश्वर
उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने पर इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, अर्थात जिसे प्रतिज्ञा मिली थी वही अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने पर था। उसी से यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश चलेगा। उसने यह मान लिया कि परमेश्वर लोगों को मरे हुओं में से जीवित करने में समर्थ है, जहां से उसने दृष्टांत के रूप में उसे पा भी लिया। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को भविष्य में होने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास ही से याकूब ने अपनी मृत्यु के समय यूसुफ के प्रत्येक पुत्र को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरों पर सहारा लेकर उपासना की। विश्वास ही से यूसुफ ने अपनी मृत्यु के समय इस्राएल की संतानों के निर्गमन की चर्चा की और अपनी अस्थियों के विषय में आदेश दिए। विश्वास ही से मूसा को जब वो पैदा हुआ था उसके माता पिता ने 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास ही से मूसा ने बड़े हो जाने पर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाना अस्वीकार कर दिया। उसने पाप के क्षणिक सुख भोगने की अपेक्षा परमेश्वर की प्रजा के साथ दुख भोगना ही अच्छा समझा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के धन के भंडारों की अपेक्षा बढ़कर समझा, क्योंकि वह प्रतिफल पाने की आस लगाए था। विश्वास ही से उसने राजा के क्रोध की चिंता न करते हुए मिस्र देश को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखते हुए दृढ़ बना है। विश्वास ही से उसने फसह के पर्व और लहू छिड़कने की विधि को माना, जिससे कि वह जिसने पहिलौठों को नाश किया उन्हें छूने ना पाए। विश्वास ही से वे लाल समुद्र में ऐसे पार हो गए मानो सूखी भूमि पर चलकर गए हो, और जब मिस्रियों ने भी वैसा ही करना चाहा तो ये डूब मरे। विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह भी ढह गई जब वे 7 दिन तक उसकी परिक्रमा कर चुके। विश्वास ही से राहाब वेश्या भी आज्ञा ना मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, क्योंकि उसने गुप्तचरों को कुशलता से रखा था। इससे अधिक और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं कि मैं गिदोन, बाराक, सिमसोन, यिप्तह, दाऊद, शमूएल और नबियों का वर्णन करूँ, जिन्होंने विश्वास ही से राज्य जीते, धार्मिकता के कार्य किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को शांत किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवान किए गए, युद्ध में वीरता दिखाई, विदेशी सेना को मार भगाया। स्त्रियों ने पुनरुत्थान के द्वारा अपने मृतकों को पुनः जीवित पाया। कुछ को यातनाएं दी गई, परंतु उन्होंने छुटकारा न चाहा, जिससे कि वे एक उत्तम पुनरुत्थान को प्राप्त करें। कई लोग ठट्ठों में उड़ाए जाने, कोरे खाने, बंधनों और कैद में पकड़े जाने के द्वारा परखे गए। उनका पथराव हुआ, आरे से चीरकर उन्हें 2 टुकड़े कर दिए गए। उनकी परीक्षा की गई, तलवार के घाट उतारे गए। वे दरिद्रता, क्लेश और दुख भोगते हुए भेड़ और बकरियों की खाल पहने इधर उधर भटकते फिरे। संसार उनके योग्य नहीं था। वे रेगिस्तानों, पर्वतों, गुफाओं और पृथ्वी की दरारों में छिपते फिरे। यद्यपि विश्वास ही के कारण इन सब की अच्छी गवाही दी गई, फिर भी उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु को प्राप्त न किया, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले ही से एक उत्तम बात ठहराई थी कि वे हमारे बिना सिद्धता प्राप्त न करें। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। आइए हम लोग जो है प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, आपके सम्मुख हम लोग आए हैं प्रभु जी, जबकि आज के वचन को हमारे सम्मुख पढ़ा गया है, इसको समझने के लिए आप सहायता करें। अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी हम सबों को प्रदान करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आज हम लोग जिस वचन को देख रहे हैं, उस वचन का जो शीर्षक है
वो है एक वास्तविक जीवन का ईश्वरीय नायक और नायिका बनना। एक वास्तविक जीवन का ईश्वरीय नायक और नायिका बनना। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने इस बात को सुना कि कई नायक और नायिका जो है विभिन्न कारणों से उनकी मृत्यु हो गई। एक तरफ लोग जो है इस महामारी के कारण लोग मर रहे हैं, जो कोविड-19 की महामारी है, और लोग बेचैन हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो नायक और नायिका कुछ थी जो फिल्मों में काम कर रही थी, उनकी जो है एक के बाद एक उनकी जो है मृत्यु की खबर सुनने को मिली है। और इससे जो है जो लोग हैं, जो उनके प्रशंसक थे, उनमें जो है निराशाएं हुई है। इसके साथ साथ जो है हम लोगों ने इस बात को भी सुना कि कई ऐसे नायक और नायिका थे और हैं अभी कि उनके जो वो फिल्मों में जिस बात को कहते हैं, जो संदेश देते हैं, और उनका जो वास्तविक जीवन है, उनमें काफ़ी अंतर दिखाई देता है। जिस बात को वो फिल्मों में कहे, लेकिन उनके वास्तविक जीवन में जो है वो बातें नहीं पाई जाती। यहाँ पर जब हम इब्रानियों 11 अध्याय को हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि कई नायक और नायिका की चर्चा की गई है। और ये वो नायक और नायिका है जिनकी प्रशंसा जो है किसी और बात के लिए नहीं की गई है, परंतु इनकी प्रशंसा जो है इनके विश्वास के कारण की गई है। इनका विश्वास जो परमेश्वर में था। यहाँ पर अगर हम देखें इब्रानियों 11 अध्याय के 2 और 39 पद में, तो यहाँ पर लिखा गया है कि उनके विश्वास की अच्छी गवाही दी गई है। क्या आप भी जो है इस समय हो सकता है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एक नायक और नायिका के रूप में। हो सकता है कि आप जो आने वाले समय में ये नायक और नायिका बनना चाहते हैं, या हो सकता है आप जो है अभी वर्तमान स्थिति को देख कर कि नायक और नायिका के जीवन में जो स्क्रीन पर जो उनका जो दिखता है और जो वास्तविक जीवन है उसमें अंतर होता है। इसको देख करके जो है सुन करके आपने जो है इस क्षेत्र में जाने से अपना मन जो है हटा लिया है और आप इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं। प्रियो, आप किसी भी स्तर पर इस समय हैं, चाहे आप उसमें काम कर रहे हैं, चाहे आगे जाना चाहते हैं, चाहे आप नहीं जाना चाहते, मैं आपको इस समय एक निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या आप अपने जीवन में, वास्तविक जीवन में एक नायक और नायिका बनना चाहते हैं, एक ईश्वरीय नायक और नायिका बनना चाहते हैं अपने वास्तविक जीवन में, जो आपका जीवन दिखावे वाला जीवन ना हो, परंतु वास्तविक जीवन में एक नायक और नायिका बनना चाहते हैं, वो भी ईश्वरीय नायक और नायिका। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है। मैं जो है इस समय हो सकता है कि आप जो है पहले से काम कर रहे हो फिल्म इंडस्ट्री में, आप जो है हो सकता है पढ़ाई कर रहे हो सकता है आप घर में हो सकता है और कहीं काम कर रहे हो, लेकिन प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप वास्तविक जीवन में ईश्वरीय नायक और नायिका बन सकते हैं। आपका वैसा ही जीवन, वास्तविक जीवन होगा जो दूसरे लोग जिस जीवन को जो देखेंगे उसमें कोई अंतर नहीं होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे जो ईश्वरीय नायक और नायिका हैं जिनकी अपनी अलग अलग जो थी उनकी चरित्र थी, हालांकि वो सिद्ध नहीं थे, लेकिन उनकी अलग अलग चरित्र होने के बावजूद भी उनमें कुछ बातें जो थी वो समानताएं थी उनमें। और इस समय हम जो है 4 समानताओं को हम देखेंगे, जो 4 समान जो विशेषताएं थी इन सारे नायक और नायकों के जीवन में, जो यहाँ पर वचन पढ़े गए हैं, जो इब्रानियों 11 अध्याय के जो नायक और नायिका हैं उनके जीवन में जो 4 जो समान जो विशेषता थी उसको इस समय हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर हम पहली बात देखेंगे
कि उनका जो विश्वास था वो परमेश्वर में था, उनका विश्वास परमेश्वर में था। जब किसी बात को अगर हम कहें, खासतौर से निश्चय बात को अगर हम कहें कि क्या आप इस बात में निश्चय हैं, या क्या ये बात जो है प्रमाणित है। निश्चय और प्रमाणित दो शब्द ऐसे हैं जिसके लिए जो है हमें जो है अपने जो 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसको इस्तेमाल करना पड़ता है कि हम उस बात से निश्चय हो जाए और ये बात मेरे लिए प्रमाणित हो जाए। जैसे कि आँख के द्वारा देख करके हम निश्चय करना चाहते हैं, प्रमाणित करना चाहते हैं। हम कान के द्वारा सुनकर निश्चय और प्रमाणित करना चाहते हैं। हम जो है नाक के द्वारा सुन करके जो है निश्चय और प्रमाणित करना चाहते हैं। हम अपने त्वचा के जरिए जो है उसको स्पर्श करके जो है उसे निश्चय और प्रमाणित करना चाहते हैं। हम जो है इस तरीके से जो है हम 5 ज्ञानेंद्रियों को जो है हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो चख करके हो, चाहे सुन करके हो, चाहे सुन करके हो, चाहे जो है देख करके हो, चाहे उसे स्पर्श करके। हम प्रमाणित करना चाहते हैं किसी भी बात के विषय में। और यहाँ पर अगर हम देखें तो विश्वास जो है, विश्वास इन सारे ज्ञानेंद्रियों जो है जिन ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल जो है हम करते हैं, खासतौर से उसे निश्चय करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए, इन सब से अलग है विश्वास। और विश्वास को ना तो छुआ जा सकता है, ना तो देखा जा सकता है, ना तो सुना जा सकता है, ना तो जो है उसे स्पर्श की जा सकती है, ना तो उसे चखा जा सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें एक पद में लिखा हुआ है 11वें अध्याय के एक पद में, विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी विश्वास जो है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, जिसके विषय हम आशा करते हैं, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रियो, यही विश्वास है। और जो यहाँ पर इब्रानियों 11 अध्याय के जो नायक और नायिका हैं, जो विश्वास के नायक और नायिका कहे जाते हैं, इनके जीवन में ये विश्वास था। और इनका विश्वास जो था वो सांसारिक विश्वास से अलग था, संसार में से अलग था विश्वास इनका। इनका विश्वास था कि वे परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते थे। वे परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते थे कि परमेश्वर है। यहाँ पर 6 पद में लिखा हुआ है, 6 पद में लिखा हुआ है कि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसके लिए ये विश्वास करना आवश्यक है कि वो है। बहुत सारे लोग इस संसार में जो है इस बात को विश्वास नहीं करते हैं कि कोई परमेश्वर है, कोई ईश्वर है। वे ईश्वर के अस्तित्व को नकार देते हैं और सोचने लगते हैं कि सब कुछ जो है बिल्कुल अपने आप में हो रहा है, सब कुछ अपने आप से बन गया है। वे परमेश्वर के अस्तित्व को इस संसार के सृष्टि में सृष्टिकर्ता के रूप में अस्वीकार कर देते हैं। प्रियो, बाइबल के शुरुआती अध्याय के पहला ही अध्याय में जो है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इस रचना के विषय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इन सब की रचना की। परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है और जो कुछ उसमें सब कुछ बनाया, उसने सूर्य, चंद्रमा, तारेगण सब कुछ बनाया। परमेश्वर के अस्तित्व को जो है हम पहले ही अध्याय में देखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है नकार देते हैं आज के संसार में। और लोग जो है, अगर आपने जो है विकासवादी सिद्धांत पढ़े होंगे, चार्ल्स डार्विन के द्वारा समझाए गए, और लोग जो है, बहुत सारे लोग इस कल्पना में जो है विश्वास करने लग जाते हैं। कई लोग जो है किसी और बातों में विश्वास करते हैं और इस तरीके से जो है भिन्न भिन्न तरीके में विश्वास करने के द्वारा रियली रूप में परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते और परमेश्वर के अस्तित्व को नकार देते हैं।
ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से मानो के दिन दोपहरी में जो है सूर्य चमक रहा है और आप अपनी आंख बंद कर लेते हैं और आंख बंद करने के बाद आप जो है पलकों के अंदर में देखते हैं और कहते हैं कि अरे मुझे तो अंधेरा दिखाई दे रहा है। वीडियो, आपकी आंख बंद कर लेने से बाहर अंधेरा नहीं है, बाहर उजियाला है। या कोई आदमी जो है एक घर को मान लीजिए बना हुआ है और घर बना हुआ है और कोई बोले कि अरे इस घर को किसी ने नहीं बनाया और अपने आप बन गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि घर अपने आप बन जाए? नहीं, इसका बनाने वाला है। ठीक उसी प्रकार से प्रियो जो है परमेश्वर का अस्तित्व है और परमेश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की। भजन संहिता 14 अध्याय के 1 पद में लिखा हुआ है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख ने अपने मन में कहा कि परमेश्वर है ही नहीं। प्रियो, अपने आप को जो है परमेश्वर को अस्वीकार करके अपने आप को मूर्ख ना बनाएं। परमेश्वर है प्रियो, इस बात का विश्वास करें। और वो सृष्टि करता है, इस बात का जो है जो इस बाइबल के जो नायक और नायिका हैं उन्होंने इस बात को विश्वास किया कि परमेश्वर सृष्टि करता है, जैसा कि हमने उत्पत्ति 1 अध्याय में देखा और यहाँ पर उत्पत्ति 1 अध्याय में देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें 3 पद में देखते हैं इस अध्याय में, विश्वास ही से हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा समस्त सृष्टि की रचना ऐसी की गई कि जो कुछ देखने में आता है वो दिखाई देने वाले वस्तुओं से नहीं बनाया गया। यानी जो सृष्टि है, सृष्टि को परमेश्वर ने कोई वस्तु से नहीं बनाया। परमेश्वर ने कहा और हो गया, बन गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो। परमेश्वर ने है सूर्य चंद्रमा तारेगण को बोला और बन गए। परमेश्वर ने आकाश को बोला बन गए, पृथ्वी बोला बन गए। परमेश्वर ने समुद्र को बोला बन गए, परमेश्वर नदी को बोला बन गए, इकट्ठे हो गए। परमेश्वर ने जो है जो पेड़ पौधे हैं, जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, जो उड़ने वाले पक्षी, जो पक्षी हैं, जो पृथ्वी पर चलने वाले जो पशु हैं, इन सबको कहा और बन गया। परमेश्वर ने किसी वस्तु से जो है इसकी रचना नहीं की, परमेश्वर ने कहा और हो गया। इस बात को प्रियो जो है विश्वास करें कि परमेश्वर इस संसार का सृष्टि करता है, वो हमारा और आपका भी सृष्टि करता है। वो जो है सिर्फ सृष्टि करता है नहीं, परंतु इस संसार को संभालने वाला परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जो है सर्व अधिकार संपन्न परमेश्वर है। इस बात का विश्वास जो बाइबल के जो विश्वास के जो नायक और नायिका थे, ये बात वे विश्वास करते थे और हम भी विश्वास करते। इसके साथ साथ वे विश्वास करते थे कि परमेश्वर जो है वो प्रतिफल देता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 पद में ही लिखा हुआ है कि और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। परमेश्वर अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जब हम परमेश्वर को खोजेंगे तो हमें प्रतिफल देगा। यशायाह की पुस्तक जो है यहाँ पर देखते हैं 55 अध्याय के 6 पद में देखते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। ठीक है, यहोवा की खोज करो, यहोवा को पुकारो। और यहाँ पर देखिए आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रेरितों का काम 17 अध्याय और 27 से लेकर 28 पद को देखेंगे। प्रेरितों का काम 17 अध्याय 27 से लेकर के 28 पद में देखते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे परमेश्वर को ढूंढे, हो सकता है कि वे उसे टटोल कर पाएं, यद्यपि वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम जीवित रहते, चलते फिरते और अस्तित्व रखते, जैसा कि तुम्हारे अपने कुछ कवियों ने भी कहा, हम भी तो उसी की संतान हैं। प्रियो, हम परमेश्वर के संतान हैं, उसी में चलते फिरते हैं,
उसी में हम जो है जीवन जीते हैं, उसी में हमारा अस्तित्व है, वो हमारे पास है। अगर हम ढूंढेंगे तो हम उसे पाएंगे। परमेश्वर जो है हमें प्रतिफल देगा, और परमेश्वर का जो प्रतिफल हमारे लिए ये होगा, अगर हम परमेश्वर को ढूंढेंगे परमेश्वर हमें मिलेगा। परमेश्वर जो है हमें आशीष देगा। परमेश्वर हमें यीशु मसीह में वो सारी आशीषें देगा, वो सारी आत्मिक आशीषें देगा जो एक ढूंढने वाले को परमेश्वर देना चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 10 पद में देखते हैं कि परमेश्वर जो है प्रतिफल के साथ साथ परमेश्वर वो परमेश्वर है जो परमेश्वर बदला देने वाला परमेश्वर है हमारे काम के अनुसार। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 10 पद में यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है कि प्रत्येक को अपने भले या बुरे कामों का बदला मिले जो उसने देह के द्वारा किए हैं। परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, इसके साथ साथ परमेश्वर जो है वो बदला देने वाला भी परमेश्वर है। प्रियो, इस बात को हम विश्वास करें कि परमेश्वर ढूंढने वाले को प्रतिफल देता है, और परमेश्वर जो है वो बदला देने वाला भी परमेश्वर है। इसके आगे हम अगर देखें तो उनका जो है उनका ये भी विश्वास था कि परमेश्वर को विश्वास के बगैर प्रसन्न करना असंभव है। परमेश्वर को बगैर विश्वास के हम नहीं प्रसन्न कर सकते हैं। यहाँ पर 6 पद में लिखा हुआ है शुरुआत में, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। देख रहे प्रियो, विश्वास के बगैर हम परमेश्वर को नहीं प्रसन्न कर सकते। आप भले ही कितने भी अच्छे काम जो है कर लें, और आप सोचेंगे कि हम अच्छे काम करने द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर लें, ऐसा नहीं होता है, ये असंभव है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें और आपको विश्वास करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ वचन में लिखा है कि विश्वास के बगैर उसे हम प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रभु यीशु में विश्वास करें जो परमेश्वर का पुत्र है, और इस बात का विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा ही जो है हमारा उद्धार होता है। हमारा उद्धार जो है विश्वास, प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा होता है, ना कि हमारे कामों के द्वारा। इस बात का प्रियो जो है आप चेक करें अपने जीवन में, जांचें कि आपका विश्वास कहाँ पर है। क्या आपका विश्वास परमेश्वर में है? क्या आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है या कहीं और है? क्योंकि जो बाइबल के जो ये विश्वास के जो नायक और नायिका हैं, जो ईश्वरीय नायक और नायिका हैं, इन्होंने जो है परमेश्वर में विश्वास रखा, और हम और आप भी परमेश्वर में विश्वास रखें, उसके पुत्र में विश्वास रखें, प्रभु यीशु में विश्वास रखें। इस बात का विश्वास रखें कि प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा ही हमें उद्धार मिलता है। दूसरी बात यहाँ पर हम देखेंगे, पहली बात देख रहे थे कि उनका विश्वास परमेश्वर में था। दूसरी बात देखेंगे कि वे स्वर्गीय देश की आशा करते थे। वे स्वर्गीय देश की आशा करते थे। जब स्वर्गीय देश की वो आशा करते थे तो वे इस जो संसार है, इस संसार को जो है वे परदेश मानते थे। वे जानते थे कि ये जो संसार, जिस संसार में आए हैं कुछ वर्षों के लिए, 100 साल के लिए, 50 साल के लिए, 60 साल के लिए, 30 साल के, जितने भी वर्षों के लिए संसार में आए हैं, वे जो है एक तरीके से परदेश में हैं। उन्होंने इस संसार को अपना देश नहीं जाना। उनकी निगाहें जो थी, उनकी निगाहें तो उस स्वर्गीय देश की तरफ लगी हुई थी। यहाँ पर अगर हम देखें तो 9 पद में देखते हैं, 9 पद में देखते हैं, विश्वास ही से वो प्रतिज्ञा के देश में परदेशी होकर रहा, अर्थात
परदेश में इसहाक और याकूब के साथ जो उसी के समान प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे तंबुओं में रहा। 10 पद में लिखा हुआ है, वह उस स्थिर नींव वाले नगर की प्रतीक्षा में था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। और यहां पर 13 पद के लास्ट में लिखा हुआ है, और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और पराए हैं। प्रियो, ये बात का जो है उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और पराए हैं। उनकी जो मन थी, उनकी निगाहें जो थी, वो अपने स्वर्गीय देश की ओर लगी हुई थी। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 16 पद में उन्होंने इस प्रकार से कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 16 पद, वे इस संसार के नहीं हैं, यानी कि शिष्य के विषय में प्रभु कह रहे हैं कि वे इस संसार के नहीं हैं, जैसे कि मैं भी इस संसार के नहीं हूं। उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 19 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम इस संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता, परंतु इसलिए कि तुम इस संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुनकर निकाल लिया है, इसलिए संसार तुमसे घृणा करता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यह शिष्यों के विषय में कहते हैं कि मैंने तुम्हें संसार में से चुनकर निकाल लिया, और इसीलिए संसार जो है तुमसे घृणा करता है, क्योंकि जैसे मैं इस संसार के नहीं हूं, वैसे तुम इस संसार के। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जहां कहीं भी, प्रियो, इस बात को आप जानें, इस बात को आप जान ले जो प्रभु अपने वचन के द्वारा कहते हैं। क्योंकि प्रभु में विश्वास करने के द्वारा जो है आप इस संसार के नहीं हैं। अब आपका जो घर है वो स्वर्गीय घर है, अपना घर है, जहां प्रत्येक विश्वासी को जाना है। क्या आप विश्वासी हैं और इस समय जो है प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के कारण जो है आप विरोध को सह रहे हैं, सताव को सह रहे हैं? प्रियो, याद रखें, यहाँ पर वचन में प्रभु ने कहा, इसलिए संसार तुमसे घृणा करता है। प्रियो, इस जो घृणा है, जो विरोध है, इसका उम्मीद करें, क्योंकि आप और हम परमेश्वर में, प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। आप और हम इस संसार के नहीं हैं। हम इस संसार में अजनबी और पराये हैं। यहाँ इस तरीके से वचन में लिखा हुआ है। वे जो है, जो विश्वास के जो नायक और नायिका हैं इस इब्रानियों 11 अध्याय में, वे अपने स्वर्गीय देश की आशा करते थे। 10 पद में लिखा हुआ है, वह उस स्थिर नींव वाले नगर की प्रतीक्षा में था जिसका रचने और बनाने वाला परमेश्वर है। स्थिर नगर की प्रतीक्षा में था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। 14 पद में लिखा हुआ है, जो ऐसा कहते हैं वे स्पष्ट कर देते हैं कि वे अपने निज देश की खोज में हैं। 16 पद में लिखा हुआ है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं ले जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। प्रियो, परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वालों के लिए, उन पर आशा करने वालों के लिए जो है, परमेश्वर ने खुद एक नगर तैयार कर रखा है उनके लिए। और ये जो नगर है वो स्वर्गीय नगर है, जिसे स्वर्गीय देश कहते हैं। और वो बड़ा ही खूबसूरत है। और इसकी झलक जो है हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय 2 से 4 पद के बीच में और 22 अध्याय 1 से लेकर 4 पद के बीच में देख सकते हैं। यहाँ पर आइए हम लोग निकालें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय 2 से लेकर 4 पद में। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर मैंने पवित्र नगरी नए यरूशलेम को परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरते देखा।
वह ऐसी सजाई गई थी जैसे दुल्हन अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। तब मैंने सिंहासन में से एक ऊंची आवाज को यह कहते सुना, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके मध्य निवास करेगा, वे उसके लोग होंगे तथा परमेश्वर स्वयं उनके मध्य रहेगा और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। वे फिर ना कोई मृत्यु रहेगी, ना कोई शोक, ना विलाप और ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें बीत गई। और यहाँ पर 22 अध्याय के 1 से लेकर के 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उसने मुझे जीवन के जल की नदी दिखाई जो स्फटिक के समान स्वच्छ थी और जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर नगर के मुख्य मार्ग के बीच में बहती है। नदी के दोनों किनारों पर जीवन का वृक्ष था जिसमें 12 प्रकार के फल लगते, वो प्रति माह फलता था और इस वृक्ष की पत्तियां जाति जाति की चंगाई के लिए थी। फिर वहां कोई सांप न रहेगा, पर इस नगर में परमेश्वर और मेमने का सिंहासन होगा और उसके दास और दासी उसकी सेवा करेंगे। वे उसको देखेंगे और उसका नाम उसके मस्तकों पर होगा। देख रहे हैं, जहाँ परमेश्वर होगा, जहाँ उसके दास और दासी होंगे, जहाँ वो उसकी सेवा करेंगे, जहाँ आमने सामने देखेंगे परमेश्वर को, जहाँ पर कोई ना तो दुख होगी, ना पीड़ा होगी, ना तो कोई मृत्यु होगी। ये वो स्वर्गीय देश होगा जहाँ पर हर एक विश्वास करने वाले जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे। और इसी की आशा जो है, इन्होंने जो विश्वास के जो नायक और नायिका थे, इन्होंने इसी देश की आशा की थी। और हम लोग जो अभी के समय में जो विश्वास करेंगे वो भी इसी देश के जो है इसी नए जो स्वर्गीय देश है उसके भागीदार होंगे। परमेश्वर ने जिसे जो है उनके लिए तैयार किया, परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। और चूंकि परमेश्वर ने तैयार कर लिया है, इसीलिए इस बात का निश्चय है कि वो परमेश्वर जो है उसे हमें और आपको देगा। इस बात का आशा करें परमेश्वर से और इस बात का परमेश्वर में विश्वास रखें। इसके साथ हम देखते हैं, पहली बात हम देख रहे थे कि उनका विश्वास परमेश्वर में था। दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि वे स्वर्गीय देश की आशा करते थे। तीसरी बात हम देखेंगे, उनका विश्वास उनके कार्यों में दिखाई देता था। उनका विश्वास उनके कार्यों में दिखाई देता। हमारा विश्वास क्या है, ये हमारे काम में दिखाई देगा। क्या हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, ये हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। अगर हम कहीं और विश्वास करते हैं तो वो भी हमारे जीवन को प्रभावित करेगा और वो अंततः हमारे काम में दिखाई देगा। हमारा विश्वास हमारे काम में दिखाई देगा। प्रियो, अगर हम देखें तो यहाँ पर इस 11 अध्याय में एक लंबी सूची है। वो चाहे विश्वास करने वाले जो पुरुष नायक हैं, चाहे महिला नायक है, या चाहे जाने हुए लोग हैं या अनजाने में बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके के विश्वास करने वाले लोग हैं, जिनके विश्वास की तारीफ की गई है, जिनके विश्वास की गवाही दी गई है। यहाँ पर देखिए हाबिल का नाम आता है 4 पद में। हाबिल 4 पद में लिखा हुआ है, 4 पद में, विश्वास ही से हाबिल ने परमेश्वर के लिए कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, जिसके द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई और परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। यद्यपि हाबिल मर चुका है, फिर भी विश्वास के द्वारा अब तक बोलता है। हाबिल का विश्वास। फिर उसके बाद देखते हैं जो हनोक है, हनोक की गवाही को यहाँ पर देखते हैं, हनोक के विश्वास को देखते हैं। 5 पद में, विश्वास ही से हनोक ऊपर उठा लिया गया, वो मृत्यु को ना देखे। उसके बाद 7 पद में देखते हैं, नूह के विश्वास को दिखाई देता है। 7 पद में, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय तक दिखाई नहीं देती थी, चेतावनी पाकर
भय के साथ अपने परिवार के बचाव के लिए जहाज बनाया। ये विश्वास दिखाई देता है कि जब जो है परमेश्वर ने उसे चेतावनी दी और उसने परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए कहा, तो परमेश्वर के आज्ञा मान करके भय के साथ जो है अपने परिवार को बचाव के लिए जो है उसने जहाज बनाया। ये विश्वास है उसका परमेश्वर में। इसके साथ हम देखते हैं कि जो है इसहाक का विश्वास देखते हैं, अब्राहम का विश्वास देखते हैं। अब्राहम का विश्वास 8 पद में देखते हैं कि विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे स्थान को चला गया जो उत्तराधिकार में मिलने वाला था, यानी अपना घर छोड़ करके जो है उस स्थान में गया जो उसे मिलने वाला था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इसहाक है, इसहाक के विश्वास को देखते हैं। यहाँ पर 20 पद में देखते हैं, 20 पद में लिखा हुआ है, विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को भविष्य में होने वाली बातों के विषय में आशीष दी। 21 पद में जो है याकूब के विश्वास को देखते हैं। विश्वास ही से याकूब ने अपनी मृत्यु के समय यूसुफ के प्रत्येक पुत्र को आशीष दी। उसके बाद हम देखते हैं यूसुफ जो है विश्वास, यूसुफ के अंदर में भी जो देखते हैं एक अलग प्रकार का परमेश्वर के प्रति विश्वास है। 22 पद में देखते हैं, विश्वास ही से यूसुफ ने अपने मृत्यु के समय इस्राएल की संतानों के निर्गमन की चर्चा की और अपनी स्थितियों के विषय में आदेश दी। देख रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जो विश्वास के लोग हैं, जिन्होंने परमेश्वर में विश्वास किया, ये जिन्होंने परमेश्वर में भरोसा किया और इनका विश्वास इनके काम में दिखाई दिया। आगे देखते हैं कि मूसा के विषय में है। मूसा के जो माता पिता के विश्वास की भी चर्चा की गई है। मूसा के पिता का नाम अमराम था और माता की नाम जोकबा था। और इसके विषय में देखते हैं 23 पद में देखते हैं, विश्वास ही से मूसा को जब वो पैदा हुआ था उसके माता पिता ने 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर हैं और वे राजा की आज्ञा से न डरे। अब हम देखते हैं कि अब मूसा का खुद का विश्वास हम देखते हैं किस प्रकार से काम दिखाई देता है। 24 पद में, विश्वास ही से मूसा ने बड़े हो जाने पर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाना स्वीकार कर दिया। जिस फिरौन की बेटी के यहाँ पालन पोषण, ये विश्वास के द्वारा ही जो है उसका पुत्र कहलाना स्वीकार कर दिया। आगे चलकर 31 पद में देखते हैं, और 2 वेश्या का विश्वास देखते हैं। 31 पद में एक वेश्या का विश्वास देखते हैं जो रहाब है। 31 पद में लिखा हुआ है, विश्वास ही से रहाब वेश्या ने भी आज्ञा न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, क्योंकि उसने गुप्तचरों को कुशलता से रखा। यहाँ पर इन लोगों के विश्वास काम में दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ 32 पद देखते हैं, इससे अधिक क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं कि मैं गिदोन, बाराक, सिमसोन, इब्तर, दाऊद, शमूएल और नबियों का वर्णन करूं। प्रियो, इन सब के बारे में आप समय निकालें। इब्रानियों 11 अध्याय के लिए आप समय निकाल के और बड़े ही गहराई पूर्वक आप जो है आपके साथ जो आपके जो जानने वाले मित्रगण हैं, जो प्रभु के वचन को जानते हैं, उनसे मदद लें और उसके बारे में और गहराई पूर्वक जाने, या बाइबल स्टडी में आकर के जो है इन सब के विषय में और गहराई पूर्वक जान सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ये वे लोग हैं जिन्होंने जिनकी नाम दी गई है, जिन्होंने परमेश्वर में विश्वास किया और उनका विश्वास काम दिखाई दिया। अब हम ऐसे लोगों की सूची देखेंगे जिनके नाम का वर्णन नहीं किया गया लेकिन उनके विश्वास का वर्णन किया गया। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 29 पद में। 29 पद में जो है 29 पद में इसराइलियों के जो है विश्वास के विषय में लिखा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, विश्वास ही से वे लाल समुद्र में ऐसे पार हो गए मानो सूखी भूमि पर चलकर गए हो, और जब मिस्रियों ने भी वैसा ही करना चाहा तो वे डूब मरे।
यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि यरीहो के दीवार का गिरना भी जो है विश्वास से ही हुआ, जब परमेश्वर ने उसे जो है 7 दिन तक परिक्रमा करने कहा, तुरही लेकर के और वाचा का संदूक लेकर के, और 7वें दिन जो है उसे तुरही फूंकना था, और ये एक विश्वास का कदम था। और विश्वास के द्वारा लिखा हुआ है यरीहो का दीवार जो है वो गिर गई। उसके बाद जो है यहाँ पर भविष्यद्वक्ताओं के विश्वास को यहाँ पर देख सकते हैं 32 पद के अनुसार। भविष्यद्वक्ताओं का विश्वास, जिनके नाम जो है यहाँ पर मेंशन नहीं की गई, लेकिन वैसे लोग हैं जिनका जो है यहाँ पर देख सकते हैं। 33 पद में देख सकते हैं, 33 पद में देखते हैं कि आग की ज्वाला को शांत किया। सॉरी, हम 33 पद में देखेंगे, जिन्होंने विश्वास ही से राज्य जीते, धार्मिकता के कार्य किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को शांत किया। 34 पद में तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवान किए गए, युद्ध में वीरता दिखाई, विदेशी सेना को मार भगाया। ये वे लोग हैं जिनके नाम यहाँ मेंशन नहीं किए गए। फिर आगे लिखा हुआ है 35 पद में, स्त्रियों ने पुनरुत्थान के द्वारा अपने मृतकों को पुनः जीवित पाया। 36 पद में लिखा हुआ है, कई लोग टट्टों में उड़ाए जाने, कोरे खाने, वरन बंधनों व कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। उनका पथराव हुआ, आरे से चीर कर उन्हें 2 टुकड़े कर दिए गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार के घाट उतारे गए, दरिद्रता और क्लेश में दुख भोगते हुए भेड़ और बकरियों की खाल पहने इधर उधर भटकते फिरे। ये वे लोग हैं जो विश्वास के लोग हैं, जिन्होंने परमेश्वर में विश्वास करना जो है बेहतर समझा, इसके बजाय कि वे जो है संसार के साथ जो है वे संसार में जो है कंप्रोमाइज करके संसारिक सुख सुविधाओं को भोगते। इसके बजाय जब परमेश्वर में भरोसा करके उन्होंने सताव सहना, दुख सहना, उन्होंने जो है भले ही उन्हें इधर उधर जो है भेड़ों के खाल पहन करके, बकरियों के खाल पहन करके इधर उधर घूमना पड़ा, लेकिन उन्होंने किया। ये वे सब विश्वास के लोग हैं, विश्वास के नायक और नायिका हैं। इतने सारे विश्वास करने वालों की लिस्ट है, अनगिनत लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए उन्होंने जो है अद्भुत काम किए। प्रभु यीशु ने भीड़ को बुला करके अपने शिष्यों के साथ भीड़ को बुलाया और उनके सामने इस बात को कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का इनकार करे और क्रूस उठाकर मेरे पीछे करे। प्रियो, जब आप अपने विश्वास को काम में लागू करना शुरू कर देंगे तो जानते हैं क्या होगा? आपके जीवन में समस्या उत्पन्न होगी। विश्वास को जीना, विश्वास को काम में लागू करना प्रियो इसी प्रकार से है, क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे हो लेना है। इन लोगों की लिस्ट हमने इसीलिए देखी, यहाँ पर इसीलिए लिखी गई है कि ताकि हम अपने विश्वास को ऊपर रखते हुए हम विश्वास की खातिर जीवन जिए, विश्वास को अपने कामों में लागू करें, हमारे एक्शन में विश्वास दिखाई दे और संसार की सुख सुविधाओं की परवाह ना करते हुए परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए दुख उठाना बेहतर समझे, क्योंकि प्रभु यीशु ने के पीछे चलने का यही अर्थ है। पहली बात हम लोग देख रहे थे कि
ये जो विश्वास के नायक और नायिका हैं उनका विश्वास परमेश्वर में था। दूसरी बात हम लोगों ने देखा वे स्वर्गीय देश की आशा करते थे। तीसरी बात हम लोगों ने देखा उनका विश्वास उनके कार्यों में दिखाई देता था। चौथी बात जो हम देखेंगे वह है कि उनके विश्वास की अच्छी गवाही दी गई। और यहाँ पर 2 पद में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2 पद में इसी के कारण प्राचीन काल के लोगों की अच्छी गवाही दी गई। इसी के कारण यानी विश्वास के कारण। उसके बाद 13 पद में लिखा हुआ है, 13 के शुरुआत में लिखा हुआ है ये सब विश्वास की दशा में मरे। फिर उसके बाद 11 अध्याय 39 पद लिखा है इब्रानियों में, यद्यपि विश्वास ही के कारण इन सब की अच्छी गवाही दी गई। इनके विश्वास की गवाही दी गई। प्रियो, इनके विश्वास की गवाही दी गई। ये जो है प्रतिज्ञा की हुई वस्तु को प्राप्त नहीं किया। ये जो है विश्वास में जो है विश्वास करते करते इन्होंने विश्वास में अपना जीवन जो है मृत्यु को प्राप्त किया। विश्वास करते हुए जो है ये प्रभु में सो गए। इन्होंने उसको प्राप्त नहीं किया परंतु इन्होंने विश्वास में प्राप्त किया। इन्होंने दूर से ही देखा और उसका अभिवादन किया। 13 पद में लिखा है ये सब विश्वास की दशा में मरे। इन्होंने प्रतिज्ञा की हुई गई बातों को प्राप्त नहीं किया परंतु दूर ही से देखकर उनका अभिवादन किया और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी होकर आए। उन्होंने दूर से ही जिस बात के लिए विश्वास पूर्वक जीवन जी रहे थे, इन्होंने दूर से उसके झलक को देखा। इन्होंने जो है उसे प्राप्त नहीं किया, उसमें पहुंचे नहीं, लेकिन अब उन्होंने जो दूर से इसे जो है देख करके जो है उसका अभिवादन किया। प्रियो, आपकी तारीफ किस लिए की जाती है? क्या आपकी तारीफ, आपकी गवाही संसारिक कार्यों के लिए की जाती है या आपकी तारीफ या आपकी गवाही जो दूसरे लोग देते हैं वो आपके विश्वास के लिए देते हैं? प्रियो, जब इन सारे बातों को यहाँ पर हमने देखा, सुना, वचनों को पढ़ा, क्या आपके अंदर और हमारे अंदर इस बात की जिज्ञासा नहीं होती है कि लोग मुझे भी एक विश्वास के नायक और नायिका के रूप में जाने? वैसा विश्वास जो परमेश्वर में अटल विश्वास है, और उस विश्वास को हम अपने कार्यों में लागू करेंगे। मेरा विश्वास मेरे कार्यों में दिखाई देगा। लोग मुझे जो है विश्वास के नायक और नायिका के रूप में जाने। प्रियो, जबकि खास तौर से ये जो है महामारी का समय भी चल रहा है और अब ये समय है अपने विश्वास को परमेश्वर में रखने का, और ये समय है कि अपना विश्वास अपने कार्य में प्रकट करने का। सिर्फ अभी नहीं परंतु पूरे जीवन भर के लिए हमारे पास समय, जब तक परमेश्वर ने संसार में हमें जीवन दिया। प्रियो, क्या आप अपने जीवन में वास्तविक रूप में एक रियल लाइफ में ईश्वरीय नायक और नायिका बनना चाहते हैं? क्या आपने अपना भरोसा, अपना विश्वास एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु में रखा है? क्या आप उस स्वर्गीय देश की आशा करते हैं? क्या आपने अपना विश्वास अपने कार्यों में लगाया है? यहाँ आइए 40 पद को देखें। 40 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले ही से एक उत्तम बात ठहराई थी कि वे हमारे बिना सिद्धता प्राप्त न करें। परमेश्वर के पास एक योजना है कि परमेश्वर हम सबको उस विश्वास करने वाले जो नायक और नायिका हैं उसके समूह में एक साथ शामिल कर। हमारे पास उनसे बेहतर अवसर है, अपॉर्चुनिटी है।
हमारे पास हमारे पास जो है प्रभु यीशु है, जो हमारा मुख्य नायक है, जो हमारे विश्वास का करता है, जो हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला है, जो इस संसार में जीवन जिया और उसने अपनी मृत्यु दी और हमारे लिए जो है एक सर्वोत्तम उदाहरण रखा कि हम उस उदाहरण का पालन करें। उन्होंने क्रूस की पीड़ा को भी सह ली और उसकी जो क्रूस की जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो ऐसी बातें हैं क्रूस पर चढ़ने के द्वारा, उस सब को सह ली, लज्जापन को सह ली। प्रियो, ये हमारे लिए उसने सह ली ताकि हम और आप प्रभु यीशु में विश्वास करने के द्वारा उस जो हमारा स्वर्गीय देश है, जिसकी हम लालसा करते हैं, जो नया यरूशलेम होगा, जिसमें हम जाना चाहते हैं, उसके भागी हो सके। जब तक हम इस संसार में प्रिय अपनी निगाहें वो हमारे मुख्य जो नायक है उसकी तरफ लगा के रखें और उनका अनुसरण करते रहें, ताकि हम उनके जैसा दिन प्रतिदिन बनते चले जाएं। परमेश्वर हम सबको आज के वचन से आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इन वचनों के लिए। प्रभु जी, हम इस जीवन में प्रभु जी वास्तव में प्रभु जी एक नायक और नायिका बनना चाहते हैं, वैसे नायक और नायिका जो ईश्वरीय नायक और नायिका है, जिनका भरोसा आप में है प्रभु जी। प्रभु जी, हमारा जीवन दिखावट वाला जीवन ना हो प्रभु जी, परंतु हमारा जीवन वास्तव में प्रभु जी वैसा जीवन हो जिससे आपके नाम को महिमा हो, ताकि प्रभु जी जब हम इस संसार में से निकल करके प्रभु जब हम आपके पास उस स्वर्गीय देश में पहुंचे, तो हमारे लिए प्रभु जी बड़े ही आनंद करने का अवसर हो, आपके नाम को महिमा देने का अवसर, प्रभु जी आपकी स्तुति करने का अवसर होगा। प्रभु इस संसार में रहते हुए प्रभु आपके पीछे चलते हुए, आपकी तरफ निगाहें लगा करके चलते हुए हमें जीवन व्यतीत करने में मदद करें, ताकि दिन प्रतिदिन हम आपकी समानता में बदलते जाएं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे लिए उदाहरण रखा। धन्यवाद प्रभु जी, आप हमारे मुख्य नायक हैं प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आज तीसरा संडे है और बाइबल की मंडली जो है प्रत्येक पहले संडे को और तीसरे संडे को प्रभु भोज में सामूहिक रूप में शामिल होती है। और जैसा कि सूचना के समय में आपको बताए गए थे, और हम आशा करते हैं कि आप अपने घरों में जो है प्रभु भोज की मेज को तैयार कर रखे होंगे। और इस समय हम प्रभु भोज की मेज में भाग लेने से पहले अपने सरों को झुकाएंगे, अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे, प्रभु से सहायता मांगेंगे और उसके बाद जो है साथ मिल करके हम प्रभु भोज की मेज में जो है शामिल होंगे। प्रभु यीशु, आपके चरणों में आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बचाने के लिए अपनी जान क्रूस पर दी। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने वो सारे दुख सही जो हमें और मानव जाति को सहनी थी। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमें पापों से
मुक्ति देने के लिए, पापों से छुटकारा देने के लिए प्रभु जी, और हमारा उद्धार करने के लिए, हमारे और पूरे मानव जाति के पाप को क्रूस के ऊपर उठा लिया प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। पिता, प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सब में अभी भी बहुत सारी कमजोरियां हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आप हमारे सारे कमजोरियों को दूर करें प्रभु जी, वो पाप की आदतें को दूर करें प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे हर एक प्रकार के जाने अनजाने किए हुए हर एक गलती गुनाहों को प्रभु यीशु क्षमा करें प्रभु जी, और प्रत्येक को प्रभु यीशु अपने लहू से धोकर शुद्ध करें प्रभु जी, और इस मेज में भाग लेने में सहायता करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। पहला कुरिन्थियों के पत्र 11 अध्याय के 24 पद में लिखा हुआ है, और उसने धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम लोग प्रभु यीशु के देह में सहभागी बने। पच्चीस पद में लिखा हुआ है, इसी प्रकार भोजन के पश्चात उसने यह कहते हुए कटोरा भी लिया, यह मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब जब तुम इसमें से पियो तब तब मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम लोग प्रभु यीशु के लहू में सहभागी बने। आइए हम लोग आशीष की प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर युगानुयुग तक हम में से प्रत्येक जनों के साथ होती रहे, आमीन। सभा यहाँ पर समाप्त की जाती है। आप सबको जय मसीह।